गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने उदाहरण 11 से 15 1 से 10 उदाहरण हमने अभी तक ख़त्म किए हैं। 1 से 10 उदाहरण 10वां उदाहरण देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 11 की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हमें ये याद रखना है, आज जब आवृत्ति वितरण के वर्ग का मध्य मूल्य एवं वर्ग लंबाई दी गई हो तब वर्ग सीमा बिंदुओं को कौन से सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास जब वर्ग मूल्य और वर्ग लंबाई, मध्य मूल्य और वर्ग लंबाई दी गई हो तब की बात है। तो हमारे पास ये दो सूत्र हैं। अधः सीमा बिंदु ज्ञात करना हो तो मध्य मूल्य -1/2 वर्ग लंबाई, और ऊर्ध्व सीमा बिंदु ज्ञात करना हो तो मध्य मूल्य +1/2 वर्ग लंबाई। मात्र निशानियों का फ़र्क है, बाकी दोनों समान हैं। मध्य मूल्य प्लस और -1/2 वर्ग लंबाई, इतना याद रखेंगे। चलते हैं आगे उदाहरण नंबर 11 की तरफ। हमें बॉक्स दिया गया है, मध्य मूल्य दिया गया है। मध्य मूल्य दिए गए हैं तो पहले वर्ग लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करते हैं 47.5, उसमें से 42.5 माइनस करेंगे तो हमें वर्ग लंबाई मिलेगी 5, C बराबर 5। मध्य मूल्य मिल गया, वर्ग लंबाई मिल गई। सवाल में क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। हमें समान वर्ग लंबाई वाला सतत आवृत्ति वितरण प्राप्त करना है। समान वर्ग लंबाई वाला, तो वर्ग बनाने पड़ेंगे। मध्य मूल्य दिया गया है और वर्ग बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर देखते हैं, तो हमें वर्ग लंबाई C मिल गई थी 5। पहले अधः सीमा का ये सूत्र लिखेंगे। मध्य मूल्य 22.5 -1/2 वर्ग लंबाई 5। 5 को 2 से भाग देंगे तो 2.5, 22.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 20। इसी प्रकार ऊर्ध्व सीमा ज्ञात करते हैं। यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 मिलेगा। तो 20 से 25 पहला वर्ग हमारा हो गया, 20 से 25। इसके बाद आगे के वर्ग हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 25 से 30, 30 से 35, इस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखते हैं, यहाँ पर बनाया गया है बस 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 और 45 से 50। इसमें तो हमें कुछ परिवर्तन करना ही नहीं है, सिर्फ वर्ग लंबाई, समान वर्ग लंबाई वाला आवृत्ति वितरण बनाना था। आगे चलते हैं नए सवाल की तरफ। उदाहरण नंबर 12। 500 पेज की एक पुस्तक में हमें बनाना है अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण। अनिवारक बनाना है और मध्य मूल्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले वर्ग लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे। 2.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो मिलेगा 2। वर्ग लंबाई 2 मिल गई। अधः सीमा ज्ञात करते हैं। यहाँ पर माइनस आएगा, ऊर्ध्व सीमा में यहाँ पर प्लस आएगा। मध्य मूल्य 0.5, 1/2 और वर्ग लंबाई 2 कट गए तो 0.5 में से 1 माइनस करेंगे तो मिलेगा -0.5। ये मिल गया -0.5। जबकि यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमें +1.5 मिलेगा। यहाँ पर -0.5। ये पहला वर्ग हमारा हो गया। -0.5 से 1.5। चलते हैं आगे। ये पहला वर्ग हमारा तैयार हो गया। अब इसी को यहाँ पर लिखेंगे 1.5, उसमें 2 प्लस करेंगे। वर्ग लंबाई 2 है हमारे पास, तो उसे प्लस करेंगे तो 3.5। 3.5 को यहीं पर लिखेंगे, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 5.5। 5.5 को यहाँ पर लिखेंगे, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 7.5। इसे भी यहाँ पर लिखेंगे, 2 प्लस करेंगे तो 9.5। नीचे वाली लाइन में कुछ करना नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास अनिवारक
ये निवारक मिला था, निवारक, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है। अब उसमें अनिवारक बनाने के लिए, ये निवारक था, उसे अनिवारक बनाने के लिए अधः सीमा बिंदु में 0.5 जोड़ने हैं। ये जो पहली लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये और ये, इसमें 0.5 जोड़ेंगे, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और इसमें से दूसरी लाइन में से 0.5 घटाएंगे, इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे, तो हमारा वर्ग हो गया 0 से 1, 0 से 1। दूसरा होगा 2 से 3, ये देखिए 0 से 1, फिर ये 2 से 3, फिर ये 4 से 5, ये 6 से 7 और ये 8 से 9, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये याद रखना है आप लोगों को कि निवारक दिया गया हो और अनिवारक बनाना हो तो अधः सीमा बिंदु में 0.5 जोड़ना है और ऊर्ध्व सीमा बिंदु में घटाना है, ये याद रखना है। तो देखिए वर्ग हमारा तैयार हो गया, 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9 वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 13 की तरफ। हमें एक वर्ग दे दिया गया है और निवारक आवृत्ति वितरण प्राप्त करना है। तो ये अवलोकन दे दिए गए हैं, अवलोकन दे दिए गए, एक वर्ग दे दिया है। तो सबसे न्यूनतम मूल्य 34, यहाँ पर आप लोगों को 34 दिखाई देगा, सबसे न्यूनतम मूल्य 34 और सबसे बड़ा 88। 34 का समावेश हो सके ऐसा वर्ग बना लेते हैं। सबसे छोटा वर्ग होगा जिसमें 34 आ जाएगा और ये सबसे बड़ा वर्ग होगा जिसमें 88 आ जाएगा, 88 आ जाएंगे। फिर इसको यहाँ पर वर्ग बना लेते हैं। ये आवृत्ति वितरण आप लोगों को सिखाया गया था उदाहरण 1 से 5 में। आवृत्ति वितरण भी आप लोगों ने बना लिया था। आवृत्ति वितरण बनने के बाद ये सब आप लोगों को उदाहरण नंबर 1 से 5 में बता दिया गया है, ठीक है, ये सब। अब हमें बनाना क्या है, तो सबसे अधिक उपकरण बेचे गए हो ऐसे दिनों की संख्या और सबसे अधिक दिन कितने उपकरण बिक्री हुई वह बताना है। बहुत ही आसान है, यहाँ से पता चल जाता है। सबसे अधिक उपकरण 80 से 90 में कितने उपकरण बेचे गए थे, 6 दिन, इतने उपकरण थे और इतने दिन थे। और 8 दिन ऐसे हैं जिसमें उपकरणों की बिक्री हुई 50 से 60। ये तो सब आसान था, मतलब कि 13 नंबर का सवाल उदाहरण 1 से 5 जिसने बनाया है, किया है, उसके लिए आसान है। उदाहरण नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 300 व्यक्ति दे दिए गए हैं, उसमें से 30 व्यक्तियों का चयन किया गया है। ये 30 हमारे पास व्यक्ति दे दिए गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, बहुत सारे सवाल दिए हैं, 5 सवाल हैं। 6 वर्गों में विभाजन करना है, से कम बनाना है, से अधिक बनाना है। बहुत अच्छी बात है। तो पहले विस्तार ज्ञात कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस करेंगे। सबसे बड़ी संख्या है 168, उसमें से सबसे छोटी संख्या 141 माइनस करेंगे तो 27। और 6 वर्ग बनाने हैं हमें, तो 27 जो हैं विस्तार उसे 6 से भाग देंगे तो कितना मिल रहा है, 4.5। 4.5 यानी कि ये 5 के करीब हैं। हमें 5 की वर्ग लंबाई वाला वर्ग बनाना पड़ेगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि 5 की वर्ग लंबाई वाला वर्ग बनाना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या 141 का समाविष्ट हो जाए ऐसे संख्या हम देखते हैं 140 से 145। तो सबसे छोटी संख्या जो है 141 उसका समावेश हो जाता है ऐसे संख्या हमने, ऐसा वर्ग हमने बना लिया 140 से 145। उसके आगे वाले वर्ग उसी के आधार पर बनाएंगे। 5 की वर्ग लंबाई इसमें जोड़ते जाएंगे। 140 में 5 हमने जोड़ दिया तो 145, उसमें 5 जोड़ दिया तो 150,
उसमें 5 जोड़ दिए 155, एक और 5 जोड़ते जाएंगे। ऐसे इस तरफ भी हमें 5 जोड़ते जाना है तो आगे के वर्ग बन जाएंगे। कहाँ तक जाना है? तो सबसे बड़ी संख्या जो है उसका समावेश हो जाए वहाँ तक हमें जाना है। सबसे बड़ी संख्या है 168, उसका समावेश हो जाए ऐसे वर्ग तक हमें पहुँचना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी आ जाए वहाँ तक। उसके बाद आवृत्ति वितरण आप लोगों को पता ही है, यह भी आप लोगों के लिए अच्छा है। वह मध्य मूल्य ज्ञात करने। मध्य मूल्य किस लिए? क्योंकि हमें सवाल में पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास दूसरा काम है से कम प्रकार का बनाना है। से कम और से अधिक बनाना हो तो हमें यहाँ से ये सब ले लेना है, 140 से लेकर ये सब। सबसे पहले में 140 और सबसे आखिरी में 170 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 140 और 170। इसके बाद हमें से कम बनाना है। से कम तो 140 से कम 0, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18, फिर इन सभी को प्लस करेंगे 18 और 4 22, फिर इन सभी को प्लस करेंगे तो 22 और 6 28, इन सभी को प्लस करेंगे तो 30 हो गया 30। ये सब भी सिखाया गया आप लोगों को। ये इस प्रकार से लिखना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ये लिखना पड़ेगा। ये से कम था, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये से कम था। उसी प्रकार से अधिक भी बना सकते हैं। से अधिक ये भी सिखाया गया है, आप लोग बना सकते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके आंसर पता चल जाएंगे। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 15 की तरफ। हमें मध्य मूल्य दिया गया है और 40 अवलोकन हमारे पास है। मध्य मूल्य दिया गया है, वर्ग लंबाई भी दी गई। ये दोनों सबसे महत्व के शब्द दे दिए गए हैं। चलते हैं हम सबसे पहला काम हमारे वर्ग ज्ञात करने के लिए अधः सीमा और ऊर्ध्व सीमा ज्ञात करते हैं। यह अधः सीमा का सूत्र है, इसमें प्लस करेंगे तो ऊर्ध्व सीमा का सूत्र हो जाता है। मध्य मूल्य हमारे पास -1 दिया है, वर्ग लंबाई 5 दी है, उससे 2 से भाग देंगे तो 2.5 और 1 को माइनस प्लस करेंगे तो -3.5, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 1.5। ये वर्ग मिल गया। -3.5 से 1.5 का वर्ग मिल गया। ठीक है, जो निवारक है तो उसे अनिवारक बनाना हो तो हमें इसमें 0.5 प्लस करना पड़ेगा। इसमें 0.5 प्लस करेंगे, देखिए यहाँ पर तो -3 मिलेगा, और इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, इसको कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान दिया गया है। वर्ग मिल गया -3 से 1, ये पहला वर्ग मिल गया -3 से 1। चलते हैं उसके बाद आगे के वर्ग बनाते हैं। हमारे पास सबसे न्यूनतम मूल्य जो है, महत्तम मूल्य, उसको नोट कर लीजिए। पहले हमारा ये वर्ग लिख लीजिए -3 से 1। उसके बाद आगे बढ़िए, एक अनिवारक बनाते, एक के बाद आएगा 2 से 6 बनाएंगे, 6 के बाद 7 लेंगे, 7 से 11 बनाएंगे। ऐसे आगे के वर्ग बनाते जाइए, पीछे के वर्ग बनाइए। वर्ग लंबाई आप लोगों को पता है कि वर्ग लंबाई है 5, तो हमारे पास सभी के बीच में 5 का अंतर होना चाहिए। देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 5 5, सभी में अंतर 5 आता रहेगा। तो ये हो गया आप लोगों का महत्व का सवाल था। ये खास करके ये IMP है, इसको याद रखिए, बहुत ही काम का सवाल है, ये अच्छा वाला सवाल है। उदाहरण नंबर 16 हमें नहीं करना है अभी, उसको बाद में करेंगे। तो उदाहरण नंबर 17 में, ये 17 आसान है। मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त कीजिए। तो हमें 17 में पहला जो है उसमें से कम प्रकार का संचय आवृत्ति वितरण दिया गया, से कम। देखिए तो उसमें वर्ग बनाने हैं, उसमें वर्ग बनाने के लिए बहुत ही सवाल से ही पता चल जाता है। यहाँ से ही देखेंगे 70 नंबर खास कीजिए, ये 2 सवाल भी बहुत ही काम के हैं। 24 से 34
पहला वर्ग बनाएंगे। हाँ, पहला वर्ग हमारा रहेगा 24 से 29, ये पहला वर्ग। फिर 29 से 34, थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, नीचे भी पता चलना चाहिए। 24 से 29, फिर 29 से 34, 34 से 39, 39 से 44, 44 से 49, 54, ऐसे वर्ग बनाते रहिए। देखिए, पहला वर्ग 24 से 29, दूसरा 29 से 34, फिर 34 से 39, 39 से 44, 44 से 49, ऐसे बनाते रहिए। उसके बाद नीचे क्या करना है, पहले में 3 लिख दीजिए ये, ठीक है। फिर 12 में से 3 घटाएंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे तो मिलेगा 9, पहले 3 लिख लिए थे। फिर 30 में से 12 घटाएंगे तो 18, 30 में से 12 घटाएंगे तो 18। फिर 55 में से 30 माइनस करेंगे तो 25। फिर 78 में से 25 माइनस करिए, 55 माइनस करिए, फिर इसमें से इसे माइनस करिए, इसमें से इसके, और लास्ट में 100 में से 95, 95 यानी 5 माइनस करते जाना है। दूसरा वर्ग भी आसानी से बना सकते हैं। दूसरे में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, और लास्ट आएगा 80 से 90। इसमें पहला तैयार दिया हुआ था, इसमें लास्ट वाला तैयार दिया हुआ है। उसके बाद माइनस करेंगे, 200 में से 180 माइनस करेंगे तो 20, 180 में से 140 माइनस करेंगे तो 40, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 50, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 45, ऐसे माइनस करते जाइए। तो देखिए 20, 40, 50 ऐसे आ रहे हैं, तो दिखाई देगा हमारे पास यहाँ पर। देखिए, ये देखिए 20, 40, 50 वगैरह वगैरह हमने सिखा दिया। तो उदाहरण नंबर 16 नहीं करना है, 17 करना है। अभी तक हमारे पास हो गए उदाहरण नंबर कितने हुए, ध्यान से देखिए, 11 से 15 और 17, 6 उदाहरण हो गए। इसके जैसे कौन से सवाल करने हैं तो यहाँ पर मैंने दे दिया है। F का 1 से 4 और E का 1 से 6, 10 सवाल हैं। तो 6 उदाहरण और ये 10 सवाल, ठीक है। 16 सवाल हो गए आप लोगों के पास। इतना काम आप लोगों को करना है। और 2.1 में भी कुछ सवाल दे दिए थे, आप लोगों को कर चुके होंगे। तो यहाँ तक करेंगे, आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। गुड बाय।